शहर का आसमान काली स्याही जैसा था। रात के 2 बजे थे और सन्नाटे को चीरती हुई बस एक आवाज थी, आईपीएस प्रिया वर्मा के पैरों की। वह राजधानी के सबसे बड़े और भ्रष्ट मंत्री विशाल सिंह के फार्म हाउस की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ सिर्फ 2 भरोसेमंद कांस्टेबल थे जो उसकी आंखों में छिपी आग को पढ़ सकते थे। इस आग की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जब विशाल सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक छोटा सा गांव शांतिनगर खाली करवाया था। गांव की जमीन जो पीढ़ियों से किसानों की थी, अचानक एक सरकारी आदेश से मंत्री की कंपनी के नाम हो गई। शांतिनगर में प्रिया का परिवार रहता था। उसके पिता एक रिटायर्ड फौजी ने जमीन बचाने के लिए खूब संघर्ष किया था, लेकिन मंत्री के गुंडों ने उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी थी। आज 2 साल बाद प्रिया को एक गुमनाम फोन कॉल पर जानकारी मिली कि मंत्री ने उस हाईवे के लिए मिले मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा इसी फार्म हाउस में कैश में छुपा रखा है। जब वे फार्म हाउस के अंदर घुसे तो हर तरफ सन्नाटा था। प्रिया ने एक कांस्टेबल को बाहर निगरानी के लिए रखा और दूसरे के साथ अंदर के दरवाजे तोड़ दिए। सामने एक आलीशान कमरा था जिसके बीचों बीच एक भारी भरकम तिजोरी रखी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि अपने पिता के सपनों, शांतिनगर के लोगों और टूटे हुए न्याय की तिजोरी थी। प्रिया ने वायरलेस उठाया और कंट्रोल रूम को खबर दी, सर, लोकेशन कंफर्म, हमें तिजोरी मिल गई है। लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक आवाज गूंजी, मैडम, आप गलती कर रही हैं। यह उनका ही एसीपी आकाश था जो वायरलेस पर था। ऊपर से आदेश है, फौरन वापस आ जाओ, यह मामला बहुत बड़ा है। प्रिया का दिल डूब गया। वह समझ गई कि यह खेल सिर्फ मंत्री का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का है। उसने तिजोरी पर हाथ रखा। मुझे 1 मिनट चाहिए सर। लेकिन एसीपी ने बात खत्म कर दी, फौरन निकलो वरना मुझे खुद आना पड़ेगा। प्रिया ने घुटनों के बल बैठकर तिजोरी की ओर देखा। वह जानती थी कि उसे अब नहीं खोला जा सकता। वह खाली हाथ बाहर आ गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग के साथ साथ एक नई चमक थी, बदले की चमक। अगले दिन सुबह राजधानी के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर मंत्री विशाल सिंह का लाइव इंटरव्यू था। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विकास का प्रतीक हूं। मेरा सपना है कि हर भारतीय को उसका हक मिले। प्रिया अपनी वर्दी में चुपचाप टीवी देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, अपने पिता का चेहरा। जब मंत्री के गुंडों ने उन्हें धमकियां दी थीं और उनकी जमीन छीन ली थी, उस जमीन पर अब एक हाईवे बन रहा था जिसका उद्घाटन खुद मंत्री करने वाले थे। प्रिया को अचानक समझ आ गया कि उसे अब सिर्फ कानून के दायरे में रहकर नहीं लड़ना, बल्कि उस सिस्टम पर हमला करना है जिसने उसे धोखा दिया था। 3 दिन बाद मंत्री विशाल सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जहां वह शांतिनगर हाईवे के निर्माण की सफलता पर बात करने वाले थे। मीडिया के कैमरे उनकी हर बात को कैद कर रहे थे। मंत्री ने माइक पर कहा, यह हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक नया भारत है जो विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी पल भीड़ को चीरती हुई प्रिया आगे बढ़ी। उसने अपनी वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसके कदम वर्दी के नियमों से परे थे। वह सीधे मंच पर गई और मंत्री के पास खड़ी हो गई। मंत्री ने उसे देखकर हैरानी से कहा, क्या हुआ वर्मा? लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मंत्री के चेहरे पर दे मारा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरों के फ्लैश चमके, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मंत्री का चेहरा एक ही पल में लाल से सफेद हो गया। उनकी आंखें हैरानी, अपमान और गुस्से से भरी थीं। प्रिया ने उन्हें देखा। यह थप्पड़ सिर्फ आपके लिए नहीं है मंत्री जी, यह उन लाखों बेजुबान लोगों के लिए है जिनकी जमीन आपने छीन ली। फिर वह मुड़ी और मंच से उतर गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस प्रिया वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। लेकिन यह खबर आने से पहले ही थप्पड़ का वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग ट्रेंड करने लगा, थपैड फॉर जस्टिस। लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर लिए जिन पर लिखा था, हमें प्रिया मैडम चाहिए। यह विरोध सिर्फ प्रिया के निलंबन का नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का गुस्सा था जो सालों से भ्रष्ट नेताओं और एक सड़े हुए सिस्टम से तंग आ चुके थे। मंत्री के मीडिया चैनल प्रिया के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने लगे। वे उसे एक मानसिक रूप से अस्थिर अधिकारी कहने लगे,
जो विपक्ष की कठपुतली बन गई थी। लेकिन इस बार जनता नहीं रुकी। एक गुमनाम वीडियो सामने आया जिसमें शांतिनगर गांव के एक बूढ़े किसान ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी जमीन छीनी गई और उसके बेटे को मार डाला गया। उसने कहा, प्रिया बेटी ने हमारे लिए आवाज उठाई, उसका थप्पड़ हम सबका थप्पड़ है। इस वीडियो ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। प्रिया जानती थी कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वर्दी भले ही उतर गई हो, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बाकी थी। उसने अपने भरोसेमंद साथी रिटायर्ड इंस्पेक्टर राहुल यादव को बुलाया, जो इस पूरे मामले में शुरू से उसका साथ दे रहा था। यादव सर, अब हम सिस्टम के बाहर से खेलेंगे। प्रिया ने अपनी खुद की एक टीम बनाई जिसमें कुछ ईमानदार पत्रकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। उनका लक्ष्य था मंत्री विशाल सिंह के घोटाले का पर्दाफाश करना। उन्हें पता था कि सबूत फार्म हाउस में रखी उस तिजोरी में है, लेकिन तिजोरी तक पहुंचना अब असंभव था। तभी प्रिया को याद आया कि मंत्री के एक ड्राइवर ने कुछ समय पहले नौकरी छोड़ी थी और वह अभी भी शहर में ही था। ड्राइवर से मिलना आसान नहीं था। उसे लगातार मंत्री के गुर्गों से धमकियां मिल रही थीं। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से उससे संपर्क साधा। रात के अंधेरे में एक पुरानी गोडाउन में जब प्रिया उससे मिली तो उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मुझे बख्श दो, मेरे बीवी बच्चे हैं। लेकिन प्रिया ने उसे ढांढस बंधाया, तुम अकेले नहीं हो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। बस इतना बता दो, उस रात तिजोरी में क्या था? ड्राइवर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैडम, तिजोरी में सिर्फ पैसा नहीं था, एक डायरी थी जिसमें मंत्री के सारे काले कारनामों का हिसाब था। वह तिजोरी अब दिल्ली के एक बड़े नेता के पास है। यह खबर प्रिया के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह उस बड़े नेता की पहचान करने में लग गई। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि वह डायरी गृह मंत्री के निजी असिस्टेंट के घर में छिपाई गई है। लेकिन वहां जाना और सबूत निकालना बहुत मुश्किल था। प्रिया ने एक नया प्लान बनाया। उसने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो किया और कहा, मुझे पता है कि मंत्री विशाल सिंह के सारे गुनाहों का सबूत कहां है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी देश की होगी। यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा और पूरे देश में हलचल मच गई। पुलिस मुख्यालय पर भी दबाव बढ़ गया। गृह मंत्री खुद इस मामले से दूर रहना चाहते थे। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, प्रिया और राहुल यादव ने दिल्ली में उस असिस्टेंट के घर पर छापा मारा। वे जानते थे कि उनके पास समय कम है। उन्होंने असिस्टेंट को डराया नहीं, बल्कि उसे समझाया कि कैसे उसका बॉस उसे इस्तेमाल कर रहा है और बाद में छोड़ देगा। असिस्टेंट भी थक चुका था। उसने हार मान ली और उन्हें वह डायरी दे दी जो एक नकली किताब के अंदर छिपाई गई थी। जब प्रिया ने डायरी खोली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें सिर्फ शांतिनगर घोटाले का ही नहीं बल्कि कई और घोटालों का भी जिक्र था। बैंक अकाउंट नंबर, विदेश में जमा पैसा और उन सभी बड़े नेताओं के नाम जो इस खेल में शामिल थे। अगले ही दिन एक बड़े न्यूज चैनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की, जिसमें प्रिया वर्मा, राहुल यादव और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ आने वाले थे। मंत्री विशाल सिंह ने यह खबर सुनते ही अपनी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां वह प्रिया को एक झूठा और राजनीतिक मोहरा साबित करने वाले थे। शाम को दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थीं। एक तरफ मंत्री विशाल सिंह मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ प्रिया अपने पुराने साथियों के साथ मंच पर थी। मंत्री ने कहा, यह सब एक साजिश है मुझे फंसाने की। तभी प्रिया ने बोलना शुरू किया, मंत्री जी, मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठ बोलूं। मैं एक पुलिस अफसर थी और आज भी हूं, और मेरा काम गुनाह को छुपाना नहीं बल्कि बेनकाब करना है। प्रिया ने एक एक करके डायरी के पन्ने स्क्रीन पर दिखाए। हर पन्ने पर एक नया खुलासा था। शांतिनगर के किसानों की जमीन कैसे हथियाई गई, उनके पैसे कहां गए और कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल थे। जैसे जैसे प्रिया बोलती गई, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता गया। वह पसीना पसीना हो चुके थे। पत्रकार चौंक गए और लाइव देख रही जनता ने राहत की सांस ली। जब प्रिया ने आखिरी पन्ना दिखाया तो वह उठकर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। आज मैं वर्दी में नहीं हूं, लेकिन मेरी शपथ अभी भी जिंदा है। और तभी राहुल यादव और कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी जो इस लाइव प्रसारण को देख रहे थे, मंच पर आए
और मंत्री विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि टीवी पर देख रहे लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। अगले ही दिन आईपीएस प्रिया वर्मा को उनकी बहादुरी के लिए फिर से नियुक्त किया गया और एक विशेष जांच टीम का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं, उस हर किसान की है जिसकी जमीन छीनी गई, और उस हर आम आदमी की है जो न्याय के लिए लड़ता है। प्रिया वर्मा का वह थप्पड़ सिर्फ एक मंत्री के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर था जो सालों से बेजुबान लोगों की आवाज को दबा रहा था। और उस दिन से हर बार जब कोई गलत काम होता तो लोग कहते, याद रखना प्रिया वर्मा का थप्पड़। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें।